पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोट डीजी किला 18वीं सदी में एक रेगिस्तान के मुहाने पर मीर सोहराब खान तालपुर ने चूने की पहाड़ी के ऊपर इस किले का निर्माण कराया था, जो उस वक्त सिंध के शासक थे। ये किला कोट डीजी कस्बे में पड़ता है। ये पहाड़ी लगभग 110 फीट ऊंची है, जिसके ऊपर और 30 फीट ऊंची किले की दीवारें बनाई गई हैं। कोट डीजी किले को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा। ये किला 1785 से लेकर 1795 के दौरान बनाया गया था। ये जो कोट डीजी फोर्ट है, ये पहला तो इसका जो आर्किटेक्ट था वो था अहमद पलोच, जिसका ताल्लुक ईरान से था। उसने इस किले का नक्शा बनाया था। और इस कोट डीजी फोर्ट का जो फाउंडर था वो था मीर सोहराब खान तालपुर, जिसको अपर सिंध का बादशाह भी कहा जाता था। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ये बनाया था। किले का टोटल रकबा है 1.8 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसमें जो ये चीज़ें फोर्ट में जो यूज़ की गई हैं, ये लोकली मटेरियल है। एक तो ब्रिक्स हैं लोकली मेड, लाइम है, और दूसरा मड है, जो लोकल ये पूरा मटेरियल अवेलेबल है, उससे ये पूरा बनाया गया है। जो यहाँ पे जो वुड यूज़ किया गया है, जो लकड़ी यूज़ की गई है, वो बर्मा की कहते हैं, जो टीक की आई थी। इस साइड पे जो है नारा डेजर्ट लगता है, जिसको राजस्थान डेजर्ट भी कहते हैं। और इंडिया यहाँ से तकरीबन 160 किलोमीटर आगे है। और जो इस किले को बनाने के लिए जो लेबर आई थी, वो आई थी जोधपुर इंडिया से, राजस्थान से आई थी। उन जो लेबर थी वहाँ की यहाँ पे आए और उनको गंदम वगैरह देते थे और उनसे काम लेते थे बिना मुआवजे पे। किले के प्रवेश द्वार पर लकड़ी का एक भारी दरवाजा लगा है, जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई हैं। किले को बनाने वाले चाहते थे कि अगर दरवाजे को कभी तोड़ा जाए तो उसमें बहुत से लोगों की मेहनत लगे और इस काम में हाथी इस्तेमाल ना किए जा सकें। किले में ऐसे कुल 3 दरवाजे हैं। इतिहास या फिर घूमने फिरने के शौकीन दूर दूर से इस किले को देखने आते हैं। आज हम आए हैं कोट डीजी घूमने के लिए। मैं यहाँ पे आया हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी बेहतर साइडें हैं। आपको बेसिक जो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी अभी रिसेंटली हुई है। और आपको पानी मिल जाता है। सिंध पूरा पाकिस्तान बहुत रिच है और इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इस खित्ते को, क्योंकि बहुत सी तहजीबों ने यहाँ पे जन्म लिया है। किले में ऊपर सिपाहियों के लिए बैरक बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ रहने के लिए एक महल भी बनाया गया था। किले में तोपें और बारूद रखने के लिए कई जगहें दिखती हैं। यहाँ 18वीं सदी की कुछ तोपें आज भी मौजूद हैं। किले में सुरक्षा के लिए कई अंदरूनी रास्ते भी हैं। कोट डीजी किले में पानी का कुआं और टंकी भी मौजूद हैं। जो कोट डीजी फोर्ट है, इसकी जो बनावट है बड़ी अजीब है। आप ऊपर देखेंगे अभी तक वो दीवारें सेम कंडीशन में हैं। कोई इसके ऊपर वो डुप्लीकेट नहीं की हुई, कोई यानी कि दोबारा उसको रेनोवेट नहीं किया। ऑल थिंग्स ऑल ओरिजिनल। तो ये बड़ा मजबूत और बड़ा डिफरेंट ये बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे वो 3 लिखते हैं अरबिक में, इसी तरह इसका नक्शा है। जस्ट दीवारें जा रही हैं। बाहर से जो बंदा देखेगा तो वो यही देखेगा कि जस्ट लाइक वाल, एक वाल है। लेकिन जैसे आप अंदर इनसाइड एंटर होंगे तो आप देखेंगे बड़े आपको मैदान भी नज़र आएंगे, अंदर वाटर टैंक भी नज़र आएंगे। तीसरे पोर्शन में इन्होंने एक छोटा जेल खाना भी बनाया हुआ है। और आगे तीसरे पोर्शन में इन्होंने एक बारादरी बनाई हुई है, जिसको बादशाह के बैठने की जगह थी, वहाँ पे उन्होंने ये बनाई हुई। और यहाँ पे जो तोबे थी, वो कहते तकरीबन 92 यहाँ पे तोबे थी, जो मुख्तलिफ टावर्स पे रखी हुई थी। और इस फोर्ट की जो सबसे बड़ी तोप थी वो थी मरियम तोप। सन 1830 में मीर सोहराब खान तालपुर का देहांत हुआ। उनके रहते हुए ये किला उनका गढ़ था, लेकिन जल्द ही उन्होंने सत्ता अपने बेटों को सौंप दी। सन 1843 में ब्रिटिश सेना ने यहाँ उस वक्त डेरा डाला जब चार्ल्स नेपियर इमामगढ़ को फतेह करने के लिए सैन्य अभियान पर निकले थे। रिसर्चर कहते हैं कि पूरे इतिहास में इस किले पर कभी हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान सरकार ने कोट डीजी किले को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे रखा है। ये किला वाकई अतीत की एक जीती जागती मिसाल है।